आज मेरे पास ये एक प्लेन वाइट कलर का फैब्रिक है जिससे मुझे एक छोटे बच्ची की कुर्ती बनानी है और ये है इसका मेज़रमेंट। देखते हैं आगे कुर्ती की कटिंग। ये इसके नीचे जो इनर लगाना है सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो सबसे पहले हम मेज़र करेंगे। वो मुझे 35 इंच लेनी है। जो मुझे प्रिपेयर करना है वो 32 इंच करना है, लेकिन 3 इंच का हम मार्जिन लेंगे तो इसीलिए 35 इंच लेते हैं। ओके, तो इसका जो तीरा है वो हम लेते हैं 6.5 इंच, क्योंकि उसका डबल हो जाता है। और इसके बाद हम, क्योंकि छोटे बच्चे की कुर्ती के निशान जो लगते हैं वो 6 इंच पे लगते हैं, 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा हम 6 इंच पे, मतलब 12 इंच पे लगाएंगे। 6 इंच बढ़ाते हुए हम 3 निशान लगाएंगे। सबसे नीचे हमारा जो होगा वो हिप का होगा, हिप की फिटिंग का। ठीक है, इस तरह से हमने 6 इंच के निशान लगा लिए। जो सबसे पहला लिखा था वो आर्म होल का लगा था, दूसरा लगा वो वेस्ट का लगा, और तीसरा हमारी हिप के फिटिंग का लगा। ओके, चलो देखते हैं उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सबसे पहले हमने इसमें गला जो बनाना है, हमारा नेक जो बनाना है, हमें 2 इंच का लेना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे की कुर्ती है। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि आधे इंच पे हमें आधे इंच का थोड़ा सा शोल्डर डाउन करना होता है, इसीलिए हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था, उससे इस लाइन को अटैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये एक पॉइंट बन जाता है, इस पॉइंट पे जो नीचे हमने 35 इंच की लेंथ ली थी उसको हम इक्वली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें याद रहे कि हमें कहाँ तक लेना था। वो मैंने गलती से वहाँ पहले लाइन ड्रॉ करना भूल गई थी, वो सबसे पहले होती है। इसके बाद हम आर्म होल पे आते हैं। आर्म होल पे जो हमने फिटिंग का जो हमारा निशान था, जैसे हमने बताया कि हमें 8 इंच लेनी थी, और उसके बाद 2.5 इंच का हम मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद हम ये जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट का जो हमें लेना है वो 7 इंच लेना है। 7 इंच में हमें 2.5 इंच का मार्जिन लेना है। 2.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद हम सबसे फिर लास्ट में आते हैं। हिप की जो फिटिंग है वो हमारी हो जाती है ये हो जाती है हमारी 8 इंच पे निशान लगा के। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, क्योंकि पल्लू जो हमें मोड़ने होते हैं वो ज़्यादा मुड़े हुए अंदर को अच्छे नहीं लगते, इसीलिए यहाँ 2.5 इंच का ना लेके 2 इंच का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम इन सारे जो हमने निशान लगाए हैं वो सारे हम अटैच कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं इसको अटैच। फिर उसके बाद जो हमने ये जो हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, उस पे भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमने पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि जो निशान है वो तिरछे ना लगें, सीधे लगें। ये हमने मार्जिन के निशान लगा लिए। ये जो मार्जिन के निशान लगते हैं वहीं से ही हमारी कटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद आर्म होल के निशान में हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ, जो कॉर्नर बनता है उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के इस पे गोलाई देंगे। इसमें एक आता है शेपर भी आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं शेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बताना था, इसीलिए। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच अंदर की तरफ कुर्ती में निशान लगाने के बाद उसको ऊपर से, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था, वहाँ से इसको अटैच करेंगे। और फिर उसके बाद हम, अब ये जो कॉर्नर बना है, इस कॉर्नर से हम क्या करते हैं कि इसमें फिर से 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद थोड़ा सा ये अंदर की तरफ कटिंग हो जाती है। मैं बिना मेज़र किए ही 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है कहाँ तक होता है 1.5 इंच।
इसको थोड़ा डार्क करने के बाद अब हम सबसे बाद में जो निशान लगाएंगे वो दामन का लगाएंगे। दामन जो हमारे पल्लू हैं वो हमें कितने छोड़ने हैं, ठीक है, इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमारा मार्जिन था वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। याद रहे कि फ्रंट पार्ट की जो हमने मेज़रमेंट किया है उसको हम अलग करने के बाद उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम